शनिवार का दिन मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी रांची जमीन घोटाला केस में पूछताछ कर रहे थे। दोपहर 1 बजे ईडी के अधिकारी सीएम आवास के भीतर गए और ठीक 2 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे 8 गाड़ियों में सवार होकर सीआरपीएफ के कम से कम 500 जवान सीएम आवास के बाहर पहुंचे और पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया। वहां मौजूद कार्यकर्ता, विधि व्यवस्था संभालने में लगे रांची पुलिस के पदाधिकारी और जवान और मीडिया कर्मी अवाक रह गए। कानाफूसी होने लगी। इस दौरान रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। हालांकि 2 घंटे बाद यानी शाम 5 बजे सभी जवान वापस लौट गए। इसके बाद खबर आई कि मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके सवाल था कि हुआ क्या था, क्यों इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान सीएम आवास पहुंचे थे। अब झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने इसका पटाक्षेप किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिलसिलेवार ढंग से यह बताने का प्रयास किया है कि यह पूर्व नियोजित साजिश थी। शनिवार को जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान सीएम आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यह संभवतः मौजूदा सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश के तहत किया गया प्रयास था। झामुमो ने कहा कि जब ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनके कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा दी, विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वरीय दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो वहां सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का औचित्य क्या था। झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध जनता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी। इसी बीच 500 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान जिला प्रशासन की अनुमति के बिना बसों और ट्रकों में सवार होकर वहां पहुंचे और सीएम आवास में घुसने का प्रयास किया। झामुमो ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जवान उनके कार्यकर्ताओं से भी उलझे। झामुमो ने इसे भड़काऊ और गैर कानूनी कदम बताया है। पार्टी का यह भी कहना है कि यदि कार्यकर्ताओं ने संयम नहीं बरता होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए सीआरपीएफ के आईजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झामुमो का आरोप है कि आईजी चाहते थे कि जवानों और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो, प्रदर्शनकारी उग्र होकर जवानों पर हमला करें और राज्य सरकार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तैयार की जा सके। झामुमो ने कहा कि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के सीआरपीएफ को उक्त कार्रवाई का अधिकार नहीं था। यह केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया। झामुमो ने इसे संघीय ढांचे पर कायराना हमला करार दिया है। झामुमो ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ जवानों का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है। झामुमो ने मांग की है कि सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन को बाध्य होगा। The follow-up.in, like, share and subscribe.